सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को मेरा नमस्कार। अद्य वयम आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 नवीन संस्करण जो नई पुस्तक है उसके द्वितीय पाठ दूसरे पाठ बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता, इस पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रथमः प्रश्नः, पहला प्रश्न, उच्चारणं कुरुत, उच्चारण करें। जिस प्रकार मैं उच्चारण करूंगा मेरे पीछे पीछे आप सब लोग भी उच्चारण करेंगे। कस्मिश्चित्, कस्मिश्चित्, विचिन्त्य, विचिन्त्य, साद्विदं, साद्विदं, क्षुधार्तः, क्षुधार्तः, एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, भयसंत्रस्तमनसां, भयसंत्रस्तमनसां, सिंहपद पद्धतिः, सिंहपद पद्धतिः, स्मः, स्मह्वानं, स्मह्वानं, प्रतिध्वनिः, प्रतिध्वनिः। द्वितीयः प्रश्नः, दूसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तरं लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। अब इन प्रश्नों का उत्तर हमें केवल एक पद में ही देना है। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? सिंहस्य नाम खरनखरः, शेर का नाम खरनखरः था। गुहायाः स्वामी कः आसीत्, गुहाया, गुहा का स्वामी, स्वामी, कः कौन, आसीत् था, गुहा का स्वामी कौन था, उस गुफा का स्वामी कौन था? दधिपुच्छः श्रृगालः, दधिपुच्छ नाम का एक श्रृगाल गुहायाः स्वामी आसीत्। दधिपुच्छ नाम का एक श्रृगाल गुफा का स्वामी था, अर्थात वहां वह निवास करता था। सिंहः कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगतः, सिंहः शेर, कस्मिन् समये किस समय, गुहायाः गुफा के, समीपे आगतः समीप आया, शेर किस समय गुफा के समीप आया? सूर्यास्त समये, सूर्यास्त के समय में, अर्थात संध्या के समय में, जब सूर्य अस्त होता है उस समय। सिंह, सिंहः सूर्यास्त समये गुहायाः समीपे आगतः, शेर जो था वो साय के समय गुफा के समीप आया। हस्तपादादिकः क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते, हस्तपाद आदि की क्रियाएं कब, क्रिया केषां न प्रवर्तन्ते, केषां न प्रवर्तन्ते, हाथ पैर आदि की क्रियाएं कब रुक जाती हैं? भय संत्रस्त मनसाम, जब आदमी डरा हुआ हो तब हाथ पैर आदि की जो क्रियाएं हैं वो नहीं होती, निष्क्रिय हो जाती हैं, अर्थात व्यक्ति को कुछ भी नहीं सूझता जब भय में व्यक्ति हो। गुहा केन प्रतिध्वनितः, जो गुफा थी उसमें किसकी प्रतिध्वनि थी? सिंहस्य गर्जनेन, शेर की गर्जना की प्रतिध्वनि वहां पर विद्यमान थी। प्रश्न संख्या तृतीया, पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर दें। खरनखरः
कुत्र प्रतिवसति समाः। खरन खर नाम का शेर जो था वो कुत्र कहाँ पर प्रतिवसति समाः कहाँ रहता था। खरन खरः वने प्रतिवसति समाः। खरन खर नाम का शेर वने वन में प्रतिवसति रहता था। प्रतिवसति स्म, यहाँ पर जो स्म का प्रयोग किया गया है इसके प्रयोग से जो वर्तमान काल था लट लकार वो भूतकाल हो गया है, क्योंकि स्म का प्रयोग जिस भी क्रिया के साथ करेंगे लट लकार में किसी क्रिया के साथ किया जाएगा तो वह भूतकाल सूचक हो जाएगा। वैसे प्रतिवसति का अर्थ है रहता है, परंतु स्म लग जाने के कारण इसका अर्थ हो गया रहता था। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंहा किम अचिंतयत। महतीं उस विशालकाय गुहां गुहा को गुफा को दृष्ट्वा देखकर सिंहा किम अचिंत्यत शेर ने क्या सोचा। महतीं गुहां दृष्ट्वा उस विशालकाय गुहा को देखकर गुफा को देखकर सिंहा अचिंत्यत शेर ने सोचा। नूनम निश्चय ही एतस्यां गुहायां इस गुफा में रात्रौ रात में कोऽपि जीवः आगच्छति कोई जीव आता है। निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में इस गुफा में रात्रि को कोई जीव अवश्य ही आता है। अतः इसलिए अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि मैं यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। श्रीगालः किम अचिंतयत। श्रीगालः श्रीगाल ने गीदड़ ने किम क्या अचिंतयत सोचा। श्रीगाल ने क्या सोचा। श्रीगालः अचिंतयत श्रीगाल ने सोचा। अहो विनष्टो अस्मि अरे मैं तो मारा गया। नूनम निश्चय ही अस्मिन् बिले सिंह अस्तीति तर्कयामि मैं ऐसा सोचता हूँ कि निश्चय ही इस बिल में शेर अस्तीति है। निश्चय ही इस गुफा में शेर है। तत् किम करवाणी तब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। श्रीगालः कुत्र पलायितः। श्रीगाल अर्थात श्रीगाल जो गीदड़ था कुत्र कहाँ पलायितः भाग गया। श्रीगालः गुहायाः दूरम पलायितः जो श्रीगाल था वो गुफा से दूर भाग गया। गुहा समीपमागत्य श्रीगालः किं पश्यति। गुहा समीपम आगत्य गुहा अर्थात गुफा के समीपम आगत्य समीप आकर श्रीगाल जो गीदड़ था किम पश्यति क्या देखता है। गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः पश्यति यत् गुहा के समीप आकर श्रीगाल देखता है। सिंह पदहति गुहायां प्रविष्टः परम बहि न आगता। सिंह पदति अर्थात शेर के पद चिन्ह गुहायां प्रविष्टः गुफा में प्रवेश तो कर रहे हैं परम बहि न आगता परंतु बाहर नहीं आ रहे। यह उसने देखा। कहा शोभते कौन शोभा पाते हैं। यहाँ अनागतम कुरुते सा शोभते जो आने वाले भावी दुख को सोच लेता है वही शोभा पाता है। अर्थात विपत्ति आने से पहले ही जो उसके बारे में सोच लेता है वही शोभा पाता है। प्रश्न संख्या 4 रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित पद दिए गए हैं क्षुधार्तः दधिपुच्छः स्वामिनः हस्तपादादिकः बिले
इन रेखांकित पदों को आधृत्य स्वीकार करके प्रश्नों का निर्माण करें। क्षुधार्ता सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। क्षुधार्ता भूख से व्याकुल सिंह शेर कुत्रापि कहीं पर भी आहारम न प्राप्तवान, भूख से व्याकुल शेर को कहीं भी आहार नहीं मिला। भूख से व्याकुल शेर अर्थात कैसे शेर को, अर्थात उसका अर्थ होगा कैसा, अर्थात कीदृशः, कैसे शेर को, कीदृशः सिंह कुत्रापि आहारम न प्राप्तवान। दधिपुच्छः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, तो यहाँ पर आ जाएगा कहा। कहा नाम श्रीगाला गुहाया स्वामी आसीत, किस नाम का श्रीगाल गुहा का स्वामी था। एषा गुहा स्वामिनः सदा आवाहनम करोति, यह गुफा स्वामिनः स्वामी का सदा आवाहनम करोति आवाहन करती है। यह गुहा सदा किसका आवाहन करती है, किसका अर्थात कस्य। एषा गुहा कस्य सदा आवाहनम करोति। भयसंत्रस्त मनसाम हस्तपादादिका क्रिया न प्रवर्तन्ते। भय से डरा हुआ व्यक्ति, डरे हुए व्यक्ति, भय संत्रस्त मनसा डरे हुए व्यक्ति का मन, और हस्त पादादि का हाथ पैर आदि क्रिया न प्रवर्तते कोई भी कार्य नहीं करते। जब व्यक्ति डर जाता है तो उसके हाथ पैर आदि भी कोई कार्य नहीं करते। तो हस्तपदिका प्रथमा का बहुवचन है, तो यहाँ आएगा काहा। आह्वानेन श्रीगालः बिले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। बुलाने पर श्रीगाल गीदड़ बिल में प्रवेश करेगा और शेर का भोजन बन जाएगा। किसमें प्रवेश करेगा, किसमें, कुत्र, कहाँ पर प्रवेश करेगा, कुत्र। आवाहनेन श्रीगालः कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यति। प्रश्न संख्या 5, पांचवा प्रश्न, घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य को लिखें। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नाम श्रीगालः समागच्छत। गुहा का स्वामी दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल वहां पर आता है। सिंह एकाम महती गुहाम अपश्यत। शेर जो है एक बहुत बड़ी गुफा को देखता है। परिभ्रमण सिंह क्षुधार्तो जातः। भूखा शेर इधर उधर घूमता है। दूरत श्रीगालः रवम कर्तुम आरब्धः। श्रीगाल जो था वो गीदड़ था, वह दूरस्थ दूर से खड़े होकर ही आवाज करना शुरू करता है। कर्तुम आरब्धः करना प्रारंभ कर देता है। सिंहा श्रीगालस्य आवाहनम अकरोत। शेर जो है वो श्रीगाल का आवाहन करता है। परम पलायमाना श्रीगालः श्लोकम अपठत। दूरम दूर पलायमाना भागता हुआ श्रीगाल श्लोकम अपठत श्लोक को पढ़ता है। गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः। गुफा में कोई है, ऐसा श्रीगाल का विचार है। श्रीगाल सोचता है कि गुफा में अवश्य ही कोई व्यक्ति या कोई जानवर है, शेर है। अब इसे घटना के क्रम के अनुसार कि क्या घटना पहले घटित हुई उस क्रम में लगाएंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या हुआ, परिभ्रमण सिंहा क्षुधार्तो जाता। जो शेर था, भूखा शेर, वह घूमता इधर उधर घूम रहा है। सिंहा एकाम महती गुहाम अपश्यत। अब वो घूम रहा था, तब उसे रास्ते में एक
महतीम गुहाम अपश्यत, उसे एक गुफा दिखाई दी। गुहायाः स्वामी दधिपुच्छनाम श्रीगालः समागच्छत्। अब जब उसने गुफा को देखा तो वो गुफा में चला गया। उसके बाद क्या हुआ, गुहा का स्वामी, जो गुफा का स्वामी था दधिपुच्छ नाम का श्रीगाल, वहां पर आता है। गुहायाम कोऽपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः। अब जब श्रीगाल वहां पर आया तो उसने देखा पद चिन्ह शेर के, तो उसके मन में आया कि गुफा में कोई ना कोई अवश्य ही है। गुहाया कोऽपि अस्ति इति श्रीगालस्य विचारः, कि गुफा में कोई है, ऐसा श्रीगाल के मन में विचार आया। दूरस्थ श्रीगालः रवं कर्तुम् आरब्धः। दूर से ही श्रीगाल ने अब क्या किया, बोलना शुरू किया कि ये जो गुफा है, हे गुफा मेरा आवाहन करो, ऐसा उसने बोलना प्रारंभ किया। उसके बाद क्या होता है, सिंहा श्रीगालस्य आवाहनम अकरोत्। अब शेर ने सोचा कि जब तक मैं इसका आवाहन नहीं करूंगा तो ये अंदर नहीं आएगा। तो शेर ने श्रीगालस्य आवाहनम अकरोत्, श्रीगाल का आवाहन किया। अब जब शेर ने आवाहन किया तो गीदड़ समझ गया कि अंदर तो शेर बैठा हुआ है, तो उसको समझ आ गया कि अब भाग लो, भागने में ही भलाई है। दूरम पलायमाना श्रीगालः श्लोकम अपठत्। और भागते भागते हुए उस श्रीगाल ने श्लोक को पढ़ा। प्रश्न संख्या 6, छठा प्रश्न, यथा निर्देशम उत्तरत। जैसे निर्देश दिए गए हैं उसके अनुसार उत्तर दीजिए। एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सा अचिंतयत। इस वाक्य में, अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में कति विशेषण पदानि संख्याया सह पदानि अपि लिखत। संख्या के साथ उन पदों को भी लिखें। विशेषण, विशेषण से क्या अभिप्राय है, विशेषण से अभिप्राय है जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को प्रकट करे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम यानी कि नाम और उनके सर्वनाम अर्थात वह, सह इत्यादि जो हैं वो क्या है, सर्वनाम, सर्वनाम पद। उनकी जो विशेषता प्रकट करे, जैसे काला कपड़ा, कपड़े का रंग कैसा है, काला। इसी प्रकार एक कपड़ा, कितने हैं कपड़े, एक, वो उसकी विशेषता है, काला रंग और एक। अब यदि कहा जाए कि कपड़े लेकर आओ, तो आप किसी भी रंग का कपड़ा ला सकते हैं, परंतु यदि आपको ये कहा जाए कि काले रंग का कपड़ा लेकर आओ, तो आप केवल काले रंग का ही कपड़ा लेकर आएंगे, क्योंकि काला रंग उसकी क्या है, विशेषता। इसी प्रकार अब ये जो वाक्य दिया गया है, एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सा अचिंत्यत। एक बड़ी विशाल गुफा को देखकर वह सोचता है। अब यहाँ पर एकाम महती, एकाम और महती दो विशेषण हैं। एकाम, गुहा कितनी है, एक गुहा है, 5-7 गुहा नहीं है। गुहा कितनी है, गुफा कितनी है, एक। और कैसी गुफा है, महती, बड़ी गुफा है, विशालकाय गुफा है। तो एकाम महती गुहाम दृष्ट्वा सा चिंत्यत अस्मिन् वाक्ये द्वे विशेषण पदे स्तः। इसमें दो विशेषण पद हैं। कौन सा, पहला एकाम और दूसरा महती, एक विशाल गुफा। अब आगे देखेंगे, तद अहम अस्या आवाहनम करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मै प्रयुक्तम। तद अहम अस्या आवाहनम करोमि, तद अहम इसलिए मैं, तब मैं, अस्या आवाहनम करोमि इसका आवाहन करूंगा। यहाँ पर जो है आपका अहम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ पर जो अहम पद है वो शेर के लिए प्रयोग किया गया है।
तद अहम अस्यावाहनं करोमि अत्र अहम इति पदम सिंहाय प्रयुक्तम। कस्मै प्रयुक्तम? सिंहाय। यदि त्वं माम न आहव्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, कर्ता क्या है इसमें? आप इसमें ध्यान रखेंगे कि कर्ता के अनुसार ही सदा क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे अहम पठामि, सः गच्छति, उसी प्रकार त्वं आहवयसि, पठिष्यसि, इसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन का प्रयोग वहां पर होगा। तो यहाँ पर कर्तृपद क्या है आपका? यदि त्वं माम न आविष्यसि, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम, तो त्वं आपका जो है वो कर्तृपदम हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। कि यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगे, तो यहाँ पर त्वं आपका कर्ता हो जाएगा। सिंह पदम पद, सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टः दृश्यते, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम, क्रिया क्या है, वर्ब क्या है इसमें? अब यहाँ पर देखना, देखना क्या है? क्रिया। यहाँ पर दृश्यते जो आपका है वो क्रियापद हो जाएगा। वने अत्र, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, वन में रहते रहते ही मैं बूढ़ा हो गया हूं। अस्मिन् वाक्ये अव्यम पदम किम, इस वाक्य में अव्यय पद क्या है? अव्यय, न वयति इति अव्यय, अर्थात जिसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, चाहे वो स्त्रीलिंग में प्रयोग हो, चाहे वो पुल्लिंग में प्रयोग हो, चाहे वो नपुंसकलिंग में प्रयोग हो, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। वो आपका क्या होगा? अव्यय। न वयति इति अव्यय, जिसमें ना ही कुछ भी खर्च ना हो और ना बढ़े। तो यहाँ पर आपका अव्यय है अत्र, अत्र है यहाँ पर आपका अव्यय शब्द। मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्तानि पूरयत, मंजूषा से रिक्त चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। एकस्मिन् वने व्याधः जालं विस्तेर्यं स्थितः, एक वन में शिकारी जाल को फैलाकर स्थितः बैठ गया। कश्चन व्याधः, कोई व्याध जाल को बिठाकर दूर स्थितः, दूर बैठ गया। क्रमशः आकाशात् सपरिवारः कपोतराजः, क्रमशः आकाश से सपरिवार कपोतराज डैश अगच्छत, रिक्त स्थान, नीचे नीचे आ गए। कपोतः तंडुलान अपश्यन, यदा जब कबूतरों ने चावलों को देखा, तदा तेषां लोभो जाता, तब उनको लोभ उत्पन्न हो गया। परम राजा सहमता नासीत, परंतु जो राजा था वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी युक्ति थी, यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, यदि वने, यदि वन में कोई भी मनुष्य नहीं है, कुतः तंडुलानां संभवः, यदि वन में कोई भी व्यक्ति नहीं है तो यहाँ पर चावलों का होना संभव नहीं है। राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत्य कपोतः तंडुलान खादितुं प्रवृत्तः, परंतु राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कबूतरों ने चावलों को खाना शुरू कर दिया। जाले चानी परिता, और जाल में बंध गए। अतः उत्तम, इसलिए कहा गया है, विदधीत न क्रियाम, सहसा, जल्दबाजी में किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पूर्व उसके बारे में अवश्य ही सोचना चाहिए। शुभम भवतु, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।